क्वालिफिकेशन तो मेरा बीटेक है, मैं इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ। उसके बाद से 3-4 साल 5 साल तक जॉब किया। जॉब करने के बाद जॉब मेरा एक्चुअली राजस्थान में था, तो राजस्थान में मैं देखा कि गोट फार्मिंग बड़े अच्छे तरीके से लोग कर रहे हैं और काफ़ी पुराने समय से कर रहे हैं। और पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी लोग अच्छा पैसा अच्छा इनकम कमा रहे हैं। किसान बकरी बीज का बिजनेस ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत ही कामयाब बिजनेस है और इसका फ्यूचर इतना अच्छा है कि लोग अभी इस चीज़ को समझ नहीं रहे। हाँ, आगे आने वाला समय बकरी का ही रहेगा। कितना पैसा आप लाकर इस फील्ड में आए हुए थे? बहुत ही कम, मान के चलिए कि 2 लाख रुपए लेकर के शुरुआत की हमने। वो समय अभी थोड़ा सस्ता का ज़माना था। अभी तो बहुत महंगा हो गया, आजकल गोट्स भी बहुत महंगे हो गए। तो सर ये तो रहेगी आपकी फार्म की बात। जो लोग सर असफल हो रहे हैं इस फील्ड में, जो लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं, उसका क्या रीजन है? सर ये बताइए कि फार्म बनाने का सही तरीका क्या है? आपकी तो बात रहेगी कि आप तो फार्मर को दे देते हैं। जो लोग नए लोग आते हैं इस फील्ड में, ये नया स्टार्टअप किए होते हैं, वो अपनी बकरियां कहाँ बेचते हैं सर? मैं बता रहा हूँ, बकरी को बेचना सबसे आसान काम है गोट फार्मिंग। बहुत पुराने फार्मर हैं। तो सर आपके पास हम देख पा रहे हैं कि काफी तादाद में बकरियां भी हैं। तो सर इससे प्रॉफिट आप कितना कमा लेते हैं? प्रॉफिट देखिए, पर वर्ष फिक्स नहीं है, किसी साल ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, किसी साल कम होता है। एवरेज बताइए। हाँ, एवरेज वही मान के चलिए, हमारा भी वही रहता है। हाँ, 20 लाख के समथिंग, कुछ का भी ज़्यादा भी रहता है। इतना एक एक चीज़ काउंट नहीं करते, लेकिन 20 लाख से ऊपर ही होता है। 20 लाख से ऊपर ही रहता है। काफी एजुकेटेड भी हैं। तो सर आप अन्य फार्मों के पीछे क्यों नहीं? लोग बहुत से फार्मर हैं, वो लोग अपने फार्म पे बच्चे नहीं बचा पाते हैं, उसका क्या रीजन है? आपकी सर फार्मिंग लाइफ कैसा है? बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है इसमें? हाँ, बहुत शानदार है और बहुत मन लगता है। मैं तो कहीं से भी आता हूँ, घूम फिर के इनके साथ बैठता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश। आगे एक गोट फार्म है दोस्तों। यहाँ पे 250 की संख्या में गोट फार्म हो रहा है दोस्तों। और यहाँ के जो ऑनर हैं वो इंजीनियरिंग का जॉब छोड़ करके इन्होंने गोट पालन किया हुआ है। आइए समझते हैं कि इन्होंने इंजीनियरिंग छोड़ करके गोट पालन ही क्यों चुना और इसमें कितना प्रॉफिट ये कमा चुके हैं और इसमें नुकसान कहाँ से होता है। संपूर्ण जानकारी लेते हैं यहाँ के ऑनर से। ये दोस्तों 500 बकरियों का ये सेटअप है दोस्तों। आइए दोस्तों इनसे आपका परिचय कराते हैं दोस्तों। नमस्कार सर। सबसे नमस्कार। पहले सर अपना परिचय बताइए और यहाँ का लोकेशन क्या है बता दीजिए। ये लोकेशन है देवरिया जिले में पथरदेवा ब्लॉक के अंदर बंजरिया बाजार गांव है। इसी गांव में हमारा ये सार के बर्बरी गोट फार्म है जी। मेरा नाम सलाउद्दीन खान है और मैं ये फार्मिंग लगभग 8 सालों से कर रहा हूँ बर्बरी गोट पे। और काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा करें। तो सर आपकी क्वालिफिकेशन कहाँ तक की है? क्वालिफिकेशन तो मेरा बीटेक है, मैं इंजीनियरिंग किया हुआ हूँ। उसके बाद से 3-4 साल 5 साल तक जॉब किया। जॉब करने के बाद जॉब मेरा एक्चुअली राजस्थान में था, तो राजस्थान में मैं देखा कि गोट फार्मिंग बड़े अच्छे तरीके से लोग कर रहे हैं और काफ़ी पुराने समय से कर रहे हैं। और पढ़े लिखे ना होने के बावजूद भी लोग अच्छा पैसा अच्छा इनकम कमा रहे हैं, किसान। और ज़्यादा मात्रा में बकरियां रख रहे हैं, बल्कि वो ज़मीन उतना उपजाऊ नहीं है जितना कि हमारे यहाँ की ज़मीन उपजाऊ है। तो हम लोग चाहे तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोग यहाँ अपने ज़मीन में हरा चारा उगा कर बहुत अच्छा से अच्छा इनको फीड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से फार्मिंग कर सकते हैं। और वहाँ पे रह के मैंने सोचा इस सब के बारे में कि पहले इनको सीखा जाए। सीखा वहाँ पे रह के, काफ़ी कुछ फार्मरों से सीखा, काफ़ी कुछ वहाँ के डॉक्टर बड़े बड़े डॉक्टरों के साथ रह के सीखा। उसके बाद लगा कि मुझे करना चाहिए फार्मिंग। तो फिर मैंने जॉब से रिजाइन किया। उसके बाद से अपने गांव आकर के मैंने फार्मिंग स्टार्ट किया। यानी काफी समय देखने के बाद इस बिजनेस को फिर आपने इस फील्ड में कदम रखा? जी, लगभग 4-5 साल तक इसमें मैंने इन्वेस्ट किया। जॉब के साथ जॉब कर रहा था, उसके साथ साथ इसको पैरेलल में देखा। उसके बाद से मैंने फार्मिंग स्टार्ट किया। अच्छा जी। तो सर कितने गोट से आपने स्टार्टअप किया हुआ था? मैं लगभग 8 बकरियों से स्टार्ट किया था। बस 8 बकरियों से? जी। तो सर ये 200 तक पहुंचने में आपको कितना वर्ष लग गया? ये धीरे धीरे पहुंचे हैं सब, क्योंकि इतने हुए हैं क्योंकि कुछ कुछ मैं सेल करते गया धीरे धीरे। बकरे सेल करता स्टार्टिंग में, फिर मेरे लगभग 80-90-100 के लगभग हो गए, तो मैं सेल करना सब कुछ शुरू किया है ना। और वो समय मान लीजिए 4-5 साल तक तो लगा। सर आपने जो 8 बकरियां लाई हुई थी वो किस नस्ल के थे? बकरियां बर्बरी नस्ल की थी। बर्बरी नस्ल? हाँ, बर्बरी पे ही मेरा काम लगभग सारी बकरियां देखने में बर्बरी की हैं। कुछ पहले के हमारे जो बकरियां हैं जमुना पारी और कुछ ब्रीडर हैं बड़े नस्ल के, कुछ बड़े नस्ल का मुझे शौक है, लेकिन वो शौकिया तौर पे है। और थोड़ा बहुत कोई शौकिया आता है तो उसको देता भी हूँ, लेकिन मेनली मेरा बर्बरी पे ही फोकस है। मेरा बर्बरी से ही काम चल रहा है। इस समय आपके पास कितने गोट्स हैं? गोट्स मेरे पास लगभग 250 प्लस है जी। हाँ फिलहाल, हाँ 250 के लगभग बच्चे और मादा गोट मिला? हाँ फिलहाल, क्योंकि मेरे पास थी ज़्यादा थी। सर्दी से पहले अभी सेल किया हूँ। लोग पालने वाले लोग, फार्मिंग करने वाले लोग, स्टार्ट करने वाले लोग ले गए।
और फिर मार्च के से पहले ही फरवरी के एंड तक मेरे पास फिर से उतने ही जानवर हो जाएंगे, क्योंकि सारी बकरियां लगभग प्रेग्नेंट हैं और बच्चे भी काफ़ी देख रहे हैं, लगभग 100 के लगभग बच्चे हैं हमारे पास, तो वो भी बड़े हो जाएंगे और बकरियां भी बच्चा दे देंगी। सर कितना पैसा आप लाकर इस फील्ड में आए हुए थे? बहुत ही कम, मान के चलिए कि 2 लाख रुपए लेकर के शुरुआत की हमने। वो समय अभी थोड़ा सस्ता सस्ता का ज़माना था, अभी तो बहुत महंगा हो गया, आजकल गोट्स भी बहुत महंगे हो गए हैं, प्लस हर चीज़ फार्म बनाने के लिए लोहा भी महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा हो गया, तो अभी तो ज़्यादा पैसा लगेगा स्टार्ट करने में। आपका ये ब्रीडिंग सेक्टर का फार्म है या फिर नहीं, ब्रीडिंग का ही, ब्रीडिंग का भी है। मतलब फार्म होने का मतलब ये है कि हर तरह का प्रोडक्शन होना चाहिए। कोई भी 100% भी, अगर 100 बकरियां हैं और सारी 100% प्योर है, तो जरूरी नहीं है सारे ब्रीडिंग के लायक ही पैदा हो, कुछ कमजोर पैदा हो सकते हैं, कुछ थोड़ा बहुत इधर उधर पैदा हो सकते हैं, तो सिर्फ ब्रीडिंग का फार्म नहीं बोल सकते, ब्रीडिंग का भी है। और जो भी थोड़ा क्वालिटी से कम होते हैं उनको कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं, होली के लिए तैयार करते हैं। तो हर तरह के कोई भी कस्टमर आता है तो उसको हम लोग देते हैं। हम देख पा रहे हैं सर, आप अपने फार्म पे सबसे पहली मुख्य बात हमने ये गौर किया कि आप मैनेजमेंट काफी बेहतर किए हुए हैं। इसका क्या रीजन है? मैनेजमेंट आसान करने से ये होता है कि आपको वर्कलोड कम हो जाता है ना, प्लस आप इरिटेट नहीं होते हैं, आप मतलब काम करने में आपका मन लगता है, परेशान नहीं होते हैं। मैनेजमेंट जितना अच्छा होगा, जितनी अच्छी फैसिलिटी फार्म पे होगी, संसाधनों से आप लैस रहेंगे, तो आपको क्या होगा, फार्मिंग करने में बहुत आसानी पैदा होगी। और ये चीज़ ना होने से लोग परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि ऐसा मैं क्यों परेशान हो रहा हूँ, बाकी लोग अच्छे से काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, अपने परेशानियों को धीरे धीरे सॉल्व करिए, जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाएगा आपका, आप अच्छे होते जाएंगे। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि किसी अनुभवी फार्मर से मिलिए, जो भी नया फार्मर है, हाँ संपर्क में रहिए, वो आपको देखेंगे, आपके अंदर कोई गलती होगी तो आपको सिखाएंगे जरूर। चलिए हम आपके फार्म के बारे में बात करते हैं। तो सर ये आपका जो फार्म है, जो बस अंदर का एरिया, ये कितना बाई कितना स्क्वायर फीट में है? वो 3000 स्क्वायर फीट का है। हाँ, 3000 स्क्वायर फीट का है। और बाहर का एरिया? बाहर के एरिया तो लगभग 8000 से ऊपर है, 8-9 टोटल कितना कुल मिला के? 10,000? नहीं, टोटल ये सब कवर्ड एरिया है लगभग 10,000 के लगभग, बाकी टोटल एरिया इस बाउंड्री है जो है वो 20,000 स्क्वायर फीट की। 20,000 स्क्वायर फीट का है। इसमें कितने गोट्स रह सकते हैं? गोश्त तो 500 के लगभग रह सकते हैं, 500 छोटे बड़े मिला के। हाँ। और 100 मदर गोट पे भी पे ही हम काम करते हैं। 100 मदर गोट, उसके बच्चे, ब्रीडर, ये सब मिला के 400-500 जानवर तक हमारे यहाँ रखते हैं। 400-500 आप बराबर रखते हैं? हाँ, रखते हैं, मतलब अप डाउन भी होते रहते हैं, बिकते हैं तो कम होते हैं, क्योंकि हमारे पास डिमांड बहुत रहती है। क्योंकि हम लोग क्या है कि बहुत अच्छे से फार्मिंग करते हैं और लोग को अच्छे से सिखाते भी कैसे करना है। जो लोग बकरियां लेते हैं उनसे हम लोग जुड़े रहते हैं और उनको भी कामयाब करने में हम लोग मदद करते हैं, उनको भी। हाँ, ऐसा नहीं है कि इस बकरी सेल करके और उनका फ़ोन नहीं उठाया, ऐसा नहीं। हम फार्मिंग करते हैं, हमें पता है हमको कैसे फार्मिंग करना है, हम कर रहे हैं, तो दूसरों को भी सिखाते हैं और दूसरे भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। क्योंकि नया आदमी थोड़ा बहुत भटकता है, थोड़ा बहुत परेशान होता है, तो हमें पता है उस परेशानी का सोल्यूशन। तो क्या है कि हम उनको रास्ता दिखाते हैं, उनको बताते हैं, जितना हो सके हम हेल्प करते हैं। तो उससे क्या होता है ना कि जो भी नए फार्मर है वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं हमसे जुड़े हुए। तो सर ये तो रहेगी आपकी फार्म की बात। जो लोग सर असफल हो रहे हैं इस फील्ड में, जो लोग कामयाब नहीं हो रहे हैं, उसका क्या रीजन है? कामयाब ना होने के पीछे बहुत सारी चीजें हैं। एक तो लोग ये नहीं समझते हैं कि बकरी को क्या चाहिए, है ना। उनको ये लगता है कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, वो नहीं है। जो एक बकरी का प्रोटोकॉल है, बकरी पालने का नियम है कि बकरी को ये चाहिए, इस तरह से खाना चाहिए, ऐसा खाना चाहिए जो बकरी को अच्छा लगे। सिर्फ बकरी को अच्छा ही ना लगे, उसको सेहत को भी अच्छा काम करे, सेहत भी अच्छा मजबूत हो। और क्या खिलाएं, क्या ना खिलाएं, कब खिलाएं, ये सब नहीं पता है। प्लस कैसे रख रखाव करें, है ना, कैसे रख रखाव करें ये भी नहीं पता है। कैसा शेड होना चाहिए, कैसा बाहर स्पेस होना चाहिए, लोग कैद करके रख देते हैं। इंडोर फार्मिंग करते हैं सिर्फ कि हाँ अंदर ही खाना खिलाएंगे, आसान, अपना काम आसान करते हैं लोग। अपना काम आसान मत करिए, बकरी का लाइफ आसान कीजिए। बकरी का लाइफ आसान करेंगे तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, आपको कभी बकरियां तंग नहीं करेंगे। हाँ, बहुत फायदे का चीज़ है बकरी का बिजनेस ही बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ, बहुत ही कामयाब बिजनेस है और इसका फ्यूचर इतना अच्छा है कि लोग अभी इस चीज़ को समझ नहीं रहे। हाँ, आगे आने वाले समय बकरी का ही रहेगा। चलिए जरा हम आपके फार्म का टूर करना चाहेंगे सर। पार्ट बाय पार्ट बनाने का फायदा ये है, देखिए ये सेक्शन है, इसमें बच्चे हैं, छोटे बच्चे जो न्यू बर्न बच्चे हैं। देखिए, तो न्यू बर्न इसलिए अलग किया जाता है कि मान लीजिए अलग सेक्शन में बच्चे रहेंगे, सबके साथ बच्चे घूमेंगे अगर, तो क्या होगा कि बड़ी बकरियां मार भी सकती हैं, है ना। मारेंगी तो डैमेज हो जाएगा, कमजोर है, इसलिए इनको अलग करके इनको अलग से छोटे छोटे गमलों में खाना दिया जाता है। ये खाते हैं और हेल्दी रहते हैं और समय समय से इनको दूध भी पिलाया जाता है। इधर बकरियां भी अलग रहती हैं। हाँ, प्रेग्नेंट भी अलग रहती हैं। जो ब्रीडर हैं, देखिए ब्रीडर भी अलग रखते हैं, क्योंकि ये सभी दिन भर इनका काम है लड़ाई झगड़ा करना, अग्रेसिव होते हैं ना। तो इनको क्या है, इनको
इनको अलग रखते हैं कि बकरियों को तंग ना करे, गाभिन बकरियों को तंग ना करे, हाँ। किसी को मारे नहीं, है ना, ये सब चीज़ों से तो ये अलग रहते हैं। तो क्या है कि सेफ रहते हैं बाकी जानवर, और बाकी गाभिन भी अलग रखते हैं। हर एज के हिसाब से सेक्शन बना दिया जाता है, तो उससे क्या है परेशानियाँ नहीं होती। फार्मिंग को आसान बनाने का तरीका है। खिलाने के समय क्या होता है कि जो मजबूत जानवर है, हाँ, मजबूत जानवर जो है तो वो मजबूत के साथ खाते हैं, कमजोर कमजोर के साथ खाते हैं। हर एज वाइज खाते हैं, तो क्या होता है कि सबका पेट भरता है। नहीं तो पूरा खुला एरिया छोड़ देंगे तो क्या होगा कि बकरियां जो मजबूत है घूम घूम सब खाएंगी, कमजोरों को पीटेंगी, और कमजोर कमजोर होते जाएंगे, मजबूत मजबूत हो जाएंगे। वो चीज़ है, तो इसलिए आपको पार्टीशन कर देना है कि आइसोलेटेड रहें और कंट्रोल में रहें। अच्छा जी, चलिए हम आपके फार्म को जरा अंदर से भी जरा देखना चाहेंगे। ये सर आपका अंदर का फार्म है जी। हाँ, ये अंदर से आपका कितना स्क्वायर फीट का है? ये चौड़ाई 25 फीट है। 25 फीट। और लंबाई? लंबाई ये लंबाई 105 फीट है। 105 फीट। इसमें भी आप पार्ट बाई पार्ट किए हुए हैं? हाँ, जैसे बाहर पार्टीशन है अंदर पार्टीशन है। वही रीजन है। हाँ, अंदर में भी 2 पार्टीशन है, इसमें बच्चे रहते हैं, इसमें बड़े रहते हैं। यानी आप वहां से ही पार्टीशन कर दिए हैं डायरेक्ट बाहर से ही? हाँ, बाहर से अंदर। इस रूम की बकरियां बाहर निकलती है, तो कोई भी परेशानी हो, धूप हो, बारिश हो, वापस अपने कमरे में आ जाती है। हाँ, इसका यही बेनिफिट होता है। मानसून का सर इसमें क्या रूल रहता है? मानसून का कोई रूल नहीं है। जैसे क्या है कि मानसून के हिसाब से क्या है, सर्द गर्म यही होता है, चेंजेस होते हैं। तो चेंजेस होते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर रहना है। आपको पता चल ही जाता है, थोड़ी है कि बिना बताए मानसून आ रहा है। आता है मानसून तो आपको पता चल जाता है, क्योंकि हम लोग भी एहसास हम लोग को भी होता ही है। तो क्या है उसके हिसाब से व्यवस्था किया जाता है। मान लीजिए सर्दी का टाइम है, तो अभी क्या है कि इसमें वो पर्दा गिरा देते हैं रात में। हाँ, ये सब थोड़े बहुत बल्ब जला देते हैं, पर्दा गिरा देते हैं, और बकरियाँ आराम से रहती हैं। पुआल थोड़ा बहुत बिछा देते हैं, तो क्या है बकरियों को बेडिंग हो जाती है, एक तरह से बैठने में आसानी हो जाती है। तो उससे क्या होता है बकरी को सर्दी नहीं लगता। देख रहे हैं बकरियाँ हमारे सब खुश हैं, आराम से घूम फिर रही हैं। इसी का ध्यान देना होता है। बारिश और इसमें देखिए कोई भी मौसम जब चेंज होता है, हमको आपको भी थोड़ा बहुत सर्दी जुकाम या वायरल पकड़ लेता है। तो उसी चेंजेस को आपको समझना है, और उस समय में थोड़ा इंतजाम रखना है कि मतलब मौसम बदल रहा है तो सर्दी जुकाम ना हो। तो उसके हिसाब से एंटी स्ट्रेसर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मतलब नेचुरल उनको दिया जाता है, और बकरियों को कुछ नहीं होता है। और सर्दी जुकाम ही है, धीरे धीरे बिगड़ता है तो निमोनिया होता है, बीमार होती है जानवर। तो आपको जब कुछ हो रहा है तो उसको तुरंत आइडेंटिफाई करना है और तुरंत उसको ठीक करना है। सर ये बताइए कि फार्म बनाने का सही तरीका क्या है? फार्म बनाने का सही तरीका ये है कि ऐसा फार्म होना चाहिए कि ना उसमें ज़्यादा सर्दी में सर्दी ना लगे, बारिश में बारिश ना लगे, और बारिश ना लगे मतलब भीगे ना, और क्या बोलते हैं गर्मी में लू ना लगे। और ये चीज़ के बाद खाने की व्यवस्था अंदर बाहर दोनों होनी चाहिए। मतलब बकरियों को सब मिला जुला के आपको तनाव में नहीं रखना है। स्ट्रेस फ्री। हाँ, स्ट्रेस फ्री रखना है। तनाव से अगर बाहर रखेंगे आप बकरियों को तो आपको भी तनाव नहीं होगा, यानी वो खुश रहेंगे तो आप भी खुश रहेंगे। अच्छा जी। हर तरह की व्यवस्था जो उनको चाहिए वो देना है। अपना तीसमार खान नहीं बनना है अपने खुद को, और अपने आप को बहुत ये नहीं समझना है कि हम लोग बहुत होशियार हैं, चाहिए हैं। तो वो लोग ही फेल होते हैं जो अपना दिमाग लगाते हैं। बकरी को क्या चाहिए उस चीज़ को समझना है, और वही बकरियों को देना भी। अच्छा जी, चलिए सर हम आपके फीड के बारे में बात करते हैं। हाँ। तो सर ये आप बकरियों को फीड कौन कौन सा देते हैं? फीड देखिए, फीड बहुत मेन चीज़ है। रख रखाव तो है ही, उसके साथ साथ लोगों को पता नहीं रहता है कि क्या खिलाना चाहिए, जी बिल्कुल, क्या नहीं खिलाना चाहिए, और किस मौसम के हिसाब से भी जो फेर बदल होनी चाहिए वो भी लोगों को नहीं पता है। तो इस चीज़ के बारे में, फीड की बात आप बोल रहे हैं, तो फीड में रेगुलर फीड जो है, समझ लीजिए कि हमारे पास एक अल्फा घास होती है, लूसन बोलते हैं उसको। वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो गोट फार्मिंग कर रहा है और वो अल्फा के बारे में नहीं जानता है या नहीं खिला रहा है, तो समझ लीजिए कि वो गोट फार्मिंग नहीं कर रहा है ना। और लोग नेपियर और बाजरा क्या क्या खिलाते हैं, तो बकरियां तो खाएंगी, भूख लगेगा तो खाएंगी, लेकिन आप एक्सपर्ट या आप अच्छे फार्मर तब कह जाएंगे जब आपको पता है कि सबसे बेस्ट क्या है, और सबसे बेस्ट हमारी बकरियों के लिए क्या है, और बकरियों के लिए क्या बेस्ट है, उनको क्या चाहिए, उनको सबसे अच्छा खाना आप प्रोवाइड करा सकते हैं तो वो कराइए। हाँ, तो लूसन हम लोग प्रोवाइड कराते हैं। उसके बाद से क्या बोलते हैं, स्मार्ट नेपियर है, थोड़ा बहुत ऑफ सीजन में खिलाते हैं। जैसे कि मान लीजिए लूसन खत्म हो गया या दूसरा कोई घास लगाया उसमें दे रही है, तो बैकअप के लिए स्मार्ट नेपियर रखते हैं। नेपियर में भी सारे नेपियर की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ स्मार्ट नेपियर की जरूरत। स्मार्ट नेपियर ही गोट के लिए अच्छा है, क्योंकि उसमें डंडी नहीं होती है, ये पत्ते होते हैं और बच्चे भी मन से खाते हैं। तो स्मार्ट नेपियर भी रखते हैं, और लूसन रखते हैं। लूसन मतलब अल्फा। तो ये 12 महीना खिलाते हैं हम लोग। और उसके अलावा मेन चारा तो यही है, हरा घास, हरा और सूखा चारा, यही दो मेन इनके लिए फीड होता है। तो हम लोग ये खिलाते हैं। और ग्रेन्स में, अनाज में
आपको एक मिक्स फीड बनाते हैं जी। जिसमें 4-5 तरह के अनाज होते हैं, जिसको बैलेंस रूप में बनाया जाता है, जैसे कि उसमें कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, और क्या बोलते हैं ये आपका फैट हो, फाइबर हो, डाइजेशन के लिए भी चीज़ें हो। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक बैलेंस फीड बनाते हैं कि जैसे अब 1-2 बकरी रखने में परेशानी हो, अगर होता है तो आदमी सॉल्व कर लेता है, लेकिन जी बिल्कुल। आपके पास 100 बकरी हैं, 1000 बकरी हैं, तो आप अगर गलत चीज़ खिलाएंगे तो सब बकरी बीमार पड़ेंगे, 10-20 भी बीमार पड़ेंगे तो आप परेशान होंगे। तो कोशिश ऐसा करना है कि ऐसा फीड बनाएं कि बकरियां खाएं, उनको परेशानी ना हो, सब बकरी स्वस्थ रहें, कम से कम परेशानियों को फेस करना पड़े, ऐसा काम करें। तो सर एक बकरी का कास्ट कितना पड़ जाता है आपका, मतलब खिलाने में? अमूमन खिलाने में हमारे पास देखिए फ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब कि कम ज़्यादा होता रहता है। जी। तो ये कभी कभी 10 रुपये पड़ता है, कभी 15 रुपये पड़ता है, कभी 20 रुपये पड़ता है। तो इसी रेंज में हमारी बकरियाँ खा लेती है। कितना रुपया पड़े तो ज़्यादा किसान को फायदा रहेगा? इस रेंज में रहे 10 से 20 के बीच में तो सही है। 10 से 20। हाँ, आज के टाइम में 20 से कम में या 20 से मतलब इससे कम में तो फार्मिंग नहीं होती है। देख लीजिए, इसमें आप बहुत समझदार है, बहुत अच्छे से कर रहे हैं और हर चीज़ को ध्यान दे रहे हैं, तब इसके अंदर हो पाता है 20 के अंदर, नहीं तो उससे आगे चला जाएगा आपका कॉस्ट। अच्छा जी। अच्छा सर, अब जरा प्रॉफिट के बारे में बात करेंगे कि बकरियों में प्रॉफिट, एक बकरी में कितना प्रॉफिट हो जाता है अमूमन? देखिए, अमूमन एवरेज बोला जाए बर्बरी बकरी का खास तौर से तो 15 से 20 हज़ार रुपये एक बकरी से आपको मिल जाता है एनुअली, 15 साल में। हाँ, एक बकरी मतलब कि एक मदर गोट से, हाँ मदर गोट और उसके बच्चे वच्चे सब सेल करेंगे तो एक एवरेज निकालेंगे तो एक मदर गोट से आपको एक साल में क्या प्रॉफिट हुआ, तो 15 से 20 हज़ार रुपये आपको बकरियाँ से मिल जाता है। हाँ, सब कुछ कास्ट काट के, हाँ सब कुछ 15-20 हज़ार रुपये एक बकरी देते हैं। अगर 100 बकरी रखे हैं तो 15-20 लाख रुपए आपको प्रॉफिट मिलता है। अच्छा जी। हाँ, क्योंकि कोई बकरी ज़्यादा भी देती है, कोई थोड़ा कम भी देती है, तो ऑन एन एवरेज बोला जाए तो 15 से 20 हज़ार रुपये आराम से मिलता है। तो सर मान लीजिए आपके पास 400 250 गोट्स हैं, तो सर इसका सेल कहाँ करते हैं आप? सेल हमसे फार्मर ले आते हैं। फार्मर मतलब जो बकरी पालन स्टार्ट कर रहे हैं उन्हीं से नहीं बचता। हमारे पास बकरियां बहुत कम है आज के टाइम में जी। हाँ, क्योंकि सब सेल हो गई हैं और उसके बाद से फिर से प्रोडक्शन हो ही रहा है और बकरी जो बच्चे हैं छोटे छोटे वो बड़े होंगे, फिर ऐसे 10, 20, 50 करके लोगों को देते रहते हैं। बहुत लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि मान लीजिए हम आपकी तो बात रहेगी कि आप तो फार्मर को दे देते हैं, जो लोग नए लोग आते हैं इस फील्ड में, ये नया नया स्टार्टअप किए होते हैं, वो अपनी बकरियां कहाँ बेचते हैं सर? मैं बता रहा हूँ, बकरी को बेचना सबसे आसान काम है गोट फार्मिंग में, पालना सबसे मुश्किल काम है। अच्छा जी। तो पालना सीखिए, बेचने का छोड़ दीजिए, है ना। बेचना तो यह है कि अगर एक छोटे से गांव में भी रहते हैं तो वहाँ भी 1-2 बकरा रोज कटता है ना। अब बकरा हो या बकरी हो, सबका मीट का ही मार्केट है एक तरह से देखा जाए। लेकिन अगर अच्छे क्वालिटी का, प्रीमियम क्वालिटी का जानवर आप रखेंगे, एलीट क्लास जो एनिमल होते हैं उनको रखेंगे तो पालने वालों से आपके जानवर बचने वाले नहीं, है ना। हाँ, फार्मर से बचने वाले नहीं है। बाकी उसके बाद अगर कुछ बच रहा है तो आपका मीट का मार्केट है ही, लेकिन अच्छे जानवर रखेंगे तो मीट के मार्केट में भी अच्छा आपकी वैल्यू रहेगी। हाँ, बहुत ही बढ़िया आपका काम चलेगा। बेचने का टेंशन नहीं, बेचना सबसे आसान पोर्शन है इसमें। आप तो बता रहे हैं कि कटिंग का बात, तो सर ये क्वेश्चन एक तैयार हो जा रहा है कि कटिंग पे फार्मिंग किया जाए या फिर ब्रीडिंग? नहीं, ऐसा फार्मिंग करिए कि आपके पास जानवर अच्छे हों। जानवर अच्छे रहेंगे, पालने लायक जानवर रहेंगे तो आप हर मार्केट में खड़े हो सकते हैं। आप मन करे पालने वाले को बेचिए, आप मन करे कटिंग में बेचिए। सिर्फ एक बिजनेस को नहीं पकड़ना, आपके पास हर तरह के जानवर होने चाहिए, पालने वाले भी, और उससे थोड़ा डाउन क्लास के हैं तो कटिंग पे बेचिए, है ना। लेकिन कोशिश करिए, अभी इंडिया क्या है, डेवलपिंग है गोट फार्मिंग के मामले में, तो इसमें पालने वाले जानवर की बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो पालने वाले जानवर पर काम कीजिए, उस पर काम करेंगे तो ऑटोमेटिक है। आप उसको बेचने के लायक जानवर रख रहे हैं तो कटिंग पे तो बेच ही सकते हैं। तो मेन फोकस उसी करना है, अच्छे जानवर पालना है। 10 की जगह 2 पालिए, मैं ये बोलूँगा 10 की जगह 2 पालिए, लेकिन अच्छा जानवर पालिए। हाँ, इतना जान लीजिए। आप सर बहुत पुराने फार्मर हैं, तो सर आपके पास हम देख पा रहे हैं कि काफी तादाद में बकरियां भी हैं, तो सर इससे प्रॉफिट आप कितना कमा लेते हैं? प्रॉफिट देखिए पर वर्ष फिक्स नहीं है, किसी साल ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, किसी साल कम होता है। एवरेज बताइए। हाँ, एवरेज वही मान के चलिए, हमारा भी वही रहता है। हाँ, 20 लाख के समथिंग, कुछ कभी ज़्यादा भी रहता है, और भी बहुत सारे हमारे काम है। हाँ, तो इतना एक चीज़ काउंट नहीं करते, लेकिन 20 लाख से ऊपर ही होता है। 20 लाख से ऊपर ही रहता है सब इनका खर्च काट करके। हाँ। अच्छा जी, तो काफी युवा भी हैं आप, और वहाँ से आप जॉब भी छोड़ के आए हुए हैं। अगर इतना नहीं बचाएंगे तो आप गोट फार्मिंग करेंगे? कोई फायदा नहीं। हाँ, तो सर ये बताएं कि तो आप वहाँ से काफी एजुकेटेड भी हैं, तो सर आप अन्य फार्मों के पीछे क्यों नहीं गए, जैसे गोट फार्म करने? गोट फार्मिंग को ही देखा मैं राजस्थान में जी, तो मुझे लगा कि इसको कर सकते हैं। और गोट फार्मिंग थोड़ा साफ सुथरा काम है। हाँ, साफ सुथरा काम है, प्लस कम मेहनत का काम। हाँ, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होता है जी। वो आराम से इसको कर सकते हैं आदमी, और थोड़ा सही है। मुझे अच्छा लगा, जिसको जिस चीज़ में लगा हो
उसको करना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगा गोट फार्मिंग करना, मैं कर रहा हूँ। आपकी सर फार्मिंग लाइफ कैसा है? बढ़िया है, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा लगता है इसमें? हाँ, बहुत शानदार है और बहुत मन लगता है। मैं तो कहीं से भी आता हूँ घूम फिर के इनके साथ बैठता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा जी। हम्म। हाँ, तो सर एक क्वेश्चन और हम करना चाहेंगे हम्म। कि लोग बहुत से फार्मर हैं, हम्म। वो लोग अपने फार्म पे बच्चे नहीं बचा पाते हैं, उसका क्या रीजन है? बच्चे ना बचा पाने के पीछे रीजन देखिए, पूरी फार्मिंग है। हम्म। हाँ, एक बात नहीं बोल सकते कि ये चीज़ से बच्चे नहीं बच रहे। हम्म। पूरी फार्मिंग आपको आएगा तभी बच्चे बचेंगे। जी। और पूरी फार्मिंग आने के लिए देखिए, बच्चा को पालने के लिए पहले तो सबसे शुरुआती काम क्या है हम्म। कि बच्चे को बच्चा पैदा होने के बाद नहीं पाला जाता है। हम्म। बच्चे को पाला जाता है कब से? जब जिस दिन बकरी क्रॉस हो गई या उससे पहले भी, जी। क्रॉस होने से पहले ही माँ को तैयार करना पड़ता है। बच्चा अच्छा पालने लायक माँ को बनाया जाता है जी। कि बकरी पहले अच्छी माँ बने, माँ बनने के लायक बने, तब तो अच्छे बच्चे को पालेगी। तो अच्छे बच्चे को पालेगी तो पेट में अच्छे से पालेगी। उस समय आपको ध्यान देना माँ का भी और बच्चे का भी। बच्चे को भी पेट में अच्छे से पालेंगे आप, तो अच्छा बच्चा जब पैदा होगा, मजबूत पैदा होगा, इम्यूनिटी मजबूत होगी, जी। हर मिनरल विटामिन से भरपूर होगा। जी। जब वो पैदा होगा तो उसको नहीं मरना, हर बीमारी से लड़ता है वो। हाँ, कोई परेशानी आएगी उसको लड़ेगा। और आप इलाज करेंगे, आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे, कुछ हो भी रहा है थोड़ा सपोर्ट करेंगे, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन कमजोर बच्चा पैदा हो रहा है, माँ ही कमजोर है, तो बच्चे तो कमजोर ऑटोमेटिक पेट में पैदा होंगे और वो बाहर भी निकलेंगे। तो पैदा होने के बाद आप कोई बच्चों को कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद यह है कि उसको कोई परेशानी हो तो लड़िए आप भी, वो भी लड़ेगा। बच्चे तो बच्चे नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर उसको एक नियम है बकरी पालन का, जी। जो इस चीज़ को जानता है वो जी। कामयाब है। और जो लोग हवाई फार्मिंग कर रहे हैं उनके बस का कुछ नहीं। चलिए सर जी, इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल फार्मिंग सोच को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू दोस्तों।